नमस्कार। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। हिमाचल में 1 जून को चुनाव मतदान होना है, उसको लेकर हम बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष गर्ग जी से। आइए जानते हैं कि हिमाचल में किस तरह से चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां हैं, क्या क्या विभाग ने प्रबंध कर रखे हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या किया गया है। तो इन सभी को लेकर हम बात करते हैं। ईटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हिमाचल में इस बार कितने टोटल मतदाता हैं और उसमें महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए, अभी तक जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 56,77,000 है। 56.77 लाख के लगभग है ये। हमारे यहाँ जो जेंडर रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। जो हमारा सेंसस जेंडर रेशो है उससे बेटर हमारा जेंडर रेशो है, लगभग 978 के आसपास जेंडर रेशो है। तो ऑलमोस्ट 27 लाख के आसपास हमारे महिला वोटर्स हैं। इस बार जो हमारे जो मतदान होना है उसको लेकर जागरूकता के लिए क्या चलाया जा रहा है? जैसे पिछली साल हिमाचल में काफ़ी अच्छा मतदान प्रतिशत रहा था अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो इस बार विभाग क्या कर रहा है कि यहाँ मतदान प्रतिशत जो है पिछली बार से अधिक बढ़े, और कितना आपने इस बार लक्ष्य रखा है कि कहाँ तक पहुँचना है इस बार हिमाचल का, कहाँ तक मतदान पहुँचाने का लक्ष्य इस बार निर्धारित किया विभाग ने? जी बिल्कुल। जो पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें हमारा जो मतदान प्रतिशत था वो अभी तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट था। और 2019 जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें हमारा मतदान प्रतिशत 72.42% था। और हमारा पहला प्रयास तो यही है कि जो विधानसभा में जो हमारा मतदान प्रतिशत था 76%, वहाँ तक हम इसको लोकसभा का मतदान प्रतिशत भी लेके जाएं। इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट कदम उठाए हैं, जैसे कि एक हम लोग ये डेटा एनालिसिस के आधार पे और पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से एक टारगेटेड अप्रोच पे इस बार फोकस कर रहे हैं, जनरल कैंपेन चलाने की बजाय। तो हमने एक मिशन 414 लॉन्च किया है, जिसमें कि हमने 414 ऐसे पोलिंग स्टेशंस चयनित किए हैं जिसमें कि पिछली बार जो मतदान प्रतिशत था वो 60% से भी कम था। तो इन पे विशेष फोकस किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन लेवल पे कैंप्स भी किए जा रहे हैं और इन जहाँ पे कि सीनियर ऑफिसर्स खुद अटेंड कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा जो इन पोलिंग स्टेशंस में से कुछ को मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी बनाया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हों। इसके अलावा ये हमारा मिशन 414 है जिसको हमने चलाया है। दूसरा चीज़, एक हम लोगों ने 22 हमारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहाँ पे मतदान प्रतिशत 70 के लगभग 60 to 70 के रेंज में था ओवरऑल। तो उसमें हमने मिशन एक कैंपेन चलाया है 22 गोइंग टू 72, यानी 22 कॉन्स्टिट्यूंसीज को मतदान प्रतिशत कम से कम पिछले साल के एवरेज पे 72 तक लेके जाना है। तो इसके लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आइकन्स अपॉइंट कर रहे हैं, यूथ आइकन्स अपॉइंट किए हैं एट द बूथ लेवल, पोलिंग स्टेशन स्तर पे, और लोगों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 8 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे महिला मतदान प्रतिशत कम था पुरुषों के बनिस्बत। तो उनमें भी महिला आइकन्स और महिलाओं को इन्वॉल्व करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडल्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको भी इन्वॉल्व करके उनको जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे HRTC बसेस के माध्यम से हम लोग उन पर डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए हैं कुछ बसेस पर, उसको और एक्सपैंड करेंगे। रेडियो जिंगल्स हैं और हमारे सॉन्ग्स हैं। इस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन है वो हमारा रेगुलरली चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस बार इसको अप्रोच कर रहे हैं। हम हिमाचल में कौन से आयु वर्ग के सबसे ज़्यादा वोटर है? जैसे मान लो 18 से 19 या 20 से 29 या 30 से 39 कह दो, तो इसमें कौन से आयु वर्ग के सबसे ज़्यादा वोटर है इसमें हिमाचल में? देखिए, एज कोहॉर्ट के हिसाब से जनरली 20 से 40 एज ग्रुप के जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और इन एज ग्रुप्स में हमारा लगभग 100% एनरोलमेंट भी है। जैसे
20 to 29 का एज ग्रुप देखें तो उसमें हमारा एनरोलमेंट 90% के आसपास होगा, और उसके ऊपर जो एज ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट 100% एनरोलमेंट है स्टेट में। और हमारे जो युवा मतदाता हैं 18 to 19 ईयर्स, वो हमारा जो एवरेज एनरोलमेंट है वो नेशनल एवरेज से बेटर है अभी जो आंकड़े हैं। सो हमारा प्रयास ये रहता है कि यूथ वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको कैसे हम लोग इसके साथ जोड़ें और कैसे उनको मोटिवेट करें। सो अदरवाइज़ तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि सभी वर्ग के वोटर्स, सभी आयु वर्ग के वोटर्स जो हैं अधिक से अधिक संख्या में आके अपने मत का प्रयोग करें। हिमाचल में श्याम शरण नेगी जी पहले वोटर थे जिन्होंने वोट किया था, तो उनकी स्मृति में इस बार कोई चुनाव आयोग क्या करने जा रहा है? कोई विशेष तरह का है कोई कार्यक्रम उनकी स्मृति को लेकर? देखिए, नेगी जी तो सभी के आदरणीय थे और हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने वोट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी उस वर्ग से हार गए थे पिछली बार। तो हम करेंगे उनके जब वो लास्ट टाइम उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद भी हमने उनको श्रद्धांजलि देते हुए और उनसे प्रेरणा लेने के लिए लोगों को अपील की थी, और जगह जगह पर उनका एक मैसेज भी खुद मुख्य चुनाव कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैसेज भी उनके लिए गया था श्रद्धांजलि देते हुए, उसको भी सब जगह टेलीकास्ट किया गया था। तो इस बार भी हम ऐसा कुछ करेंगे प्रयास। सर, निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए निर्वाचन विभाग या चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो रहती है और जिसका फोकस रहता है चुनाव आयोग का, वो निष्पक्ष चुनाव के ऊपर रहता है, और इसके लिए हम लोग जो है वो निरंतर नज़र रखे हुए हैं। जो भी गतिविधियां हैं उसके ऊपर, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी की गतिविधियां हैं या जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, हम लोगों ने बहुत सारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं सब डिवीज़न लेवल पे, एसी लेवल पर, जो कि लगातार जो है वो इस पे नज़र रखी है, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, जो कोई भी कंप्लेंट या कुछ भी इंसिडेंट होता है तो वो उसकी तुरंत रिपोर्ट देते हैं और उसकी जो फिर उचित कार्रवाई उसमें की जाती है। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं उनको भी हम लोग समय रहते उनको हम लोग एड्रेस करते हैं। अभी तक कितनी कंप्लेंट्स जो है आपको मिल चुकी हैं प्रदेश भर से? अभी तक हमारे पास सी विजिल में तो सिर्फ 66 कंप्लेंट्स ही आई है, और मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करें। सी विजिल ऐप का बड़ा सुविधाजनक ऐप है। कहीं पे भी कोई उनको वायलेशन नज़र आता है तो तुरंत ही वो उसकी फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकते हैं, तो उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाते हैं, और जिससे और फ्लाइंग स्क्वाड पे एक या हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि जो भी कंप्लेंट सी विजिल में आए उसका 100 मिनट्स में उसकी रिड्रेसल होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो सी विजिल एक बहुत इफ़ेक्टिव माध्यम है जिसके थ्रू लोग कंप्लेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैसे कंप्लेंट्स आई हैं लेटर्स के माध्यम से, वो सी विजिल के माध्यम से तो 66 आई हैं, वो सभी डिस्पोज्ड ऑफ हैं, और जो वैसे मैनुअली या लेटर्स या ईमेल्स के थ्रू आई हैं वो 218 कंप्लेंट्स आई हैं अभी तक हमारे पास, और अधिकतर उसमें से डिस्पोजल हो गया है और बाकियों पे एक्शन हो रहा है। डेली आ रही हैं कुछ कंप्लेंट्स। तो सर, विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, और पहले भी उठाते हैं, अब भी बीच में जब इलेक्शन आते हैं तो सवाल उठाए जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इसको बड़ा स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट है ये बहुत समय से ही, कि ईवीएम का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है और उसके जो सेफगार्ड्स हैं, टेक्निकली देयर इज़ नो डाउट इट इज़ वेरी साउंड। सर, देखने में आता है जब चुनाव, अभी तो चुनाव नोटिफिकेशन 7 को नहीं है, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है कोई 8 करोड़ के से ज़्यादा की नकदी, शराब, गहने या कोई अन्य चीज़ें जो है जब्त हो चुकी है। तो सर, क्या रहता है इस दौरान, क्या पुलिसिंग ज़्यादा होती है या कुछ और एक्टिविटी होती है? क्यों इतने इस अरसे में ज़्यादा जो है इस तरह की जो शराब और ये पकड़े जाते हैं?
देखिए ऑफ कोर्स पुलिसिंग तो ज़्यादा होती ही है इस समय, लेकिन कुछ बल्क सीजर्स भी होते हैं, स्पेशली लिकर वगैरह के, और कच्ची शराब लाहन वगैरह के भी बल्क सीजर्स हुए हैं। तो उससे ऐसा कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ये इलेक्शंस में या उसको प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होती है शायद। तो ऑल्दो डायरेक्ट लिंकेज निकालना मुश्किल रहता है, लेकिन जहाँ पे बल्क सीजर्स पाए जाते हैं बड़ी संख्या में, चाहे वो कमर्शियली मोटिवेटेड हों, क्योंकि कुछ लोग जो है उसका मौके का फ़ायदा उठा के अधिक से अधिक सप्लाई भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल उसके पीछे इन्वॉल्वमेंट हो, तो जहाँ तक बल्क सीजर्स का प्रश्न है वो इसी कारण से होती हैं। इसके अलावा कुछ छोटे सीजर्स होते हैं। ड्रग्स का ऑफ कोर्स काफ़ी सीजर हुआ है, और वो आई थिंक इंक्रीज्ड विजिलेंस की वजह से होता होगा, जो इतने सारे नाके लगाए जाते हैं इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, लगभग 300 के ज़्यादा नाके लगे हैं पूरे राज्य में। सो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे जो सीजर्स होते हैं या छोटे जो कैचेस होते हैं, क्योंकि हमारी सभी टीम्स एक्टिव होती हैं इस टाइम, फ्लाइंग स्क्वाड्स भी होते हैं, नाकाज भी होते हैं, पुलिस होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। सो कुछ इस वजह से भी होते हैं क्योंकि लोग अपना मटेरियल कैरी करते हैं या कैश कैरी करते हैं। सो कमीशन की गाइडलाइंस ये हैं कि इस दौरान कोई भी 50,000 से ज़्यादा का कैश ना कैरी करे, अनलेस उसके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन हो या कोई प्रूफ हो। अदरवाइज़ जो उनको अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो बैंक के थ्रू ही करें, चेक के थ्रू करें, और कैश को कम से कम इस्तेमाल करें। सर, जो नकदी जब्त होती है या ड्रग्स जो जब्त होता है इस दौरान, या शराब जब्त होती है, इसका इलेक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है बाद में? क्या प्रोसीजर है, किस तरह इसको छुड़ाया जाता है, या क्या रहता है इसमें? ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो ज़ब्त किया जाता है ये डिफरेंट एजेंसीज़ द्वारा ही ज़ब्त किया जाता है। और जैसे लिकर है, शराब है जो, या लाहन वगैरह है, लाहन वगैरह को तो डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। और जो दूसरी लिकर है उसमें जो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट में केस जाएगा, उसके बाद उसकी जो भी डायरेक्शंस होंगी उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। और ड्रग्स का तो ऑफ कोर्स है, NDPS एक्ट पुलिस केस दर्ज करती है, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन होता है कोर्ट के डायरेक्शन से। और जहाँ तक कैश का प्रश्न है, कैश में अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, और अगर जो कैश सीज हुआ है, अगर कोई व्यक्ति जिसका हुआ है, अगर वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को और अपना साक्ष्य दिखाता है कि ये बोनाफाइड पर्पस और वैलिड पर्पस के लिए मैं ले जा रहा था, तो वो उसको रिलीज़ करते हैं। और अगर 10 लाख से ज़्यादा का अगर कोई सीजर होता है कैश का, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें फर्दर इंक्वायरी करता है। जैसे चुनाव में कई बार शादियों का भी सीज़न रहता है, या कोई और भी फंक्शन घर में होते हैं, या कोई मकान का काम चल रहा हो किसी का, और उसमें जिसमें कैश काफ़ी आवश्यकता रहती है, तो ऐसे में लोग क्या सावधानी बरते, किस तरह की सावधानी उनको बरतनी होगी? क्योंकि कैश भी ले जाना होगा, कई बार कैश होता है या चेक होता है, तो किस तरह की सावधानी बरते, वो किस तरह वो सूचना दे कि हम जो है किसी राइट पर्पज़ के लिए जो अपना कैश ले जा रहे हैं? देखिए, आजकल के समय में कैश का तो कम से कम प्रयोग करना चाहिए, और इन एनी केस, और कैश की बजाय आप चेक से पेमेंट करें, या आप UPI वगैरह के थ्रू पेमेंट करें। कैश की तो कैरी नहीं करना चाहिए, जो लिमिट है 50,000 से ऊपर, तो एज़ फार एज़ पॉसिबल उसको अवॉइड ही करना चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम रहेगी। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग जी। अभी हमने इलेक्शन से संबंधित इनसे बातचीत की।